विश्व का, तो बाल रक्षक का भी एक तरह से होता जा रहा है, भारत होता जा रहा है। और इसके लिए और मैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बातें की और सब कम्युनिटी से लोग इतनी बुनियादी बातें निकल के आई है, हमारे माननीय सभी सदस्य हैं, महापौर जी हैं, सबका इसमें जो बातें रखी आई है अभी तक, वो एक बात तो बताती है कि हम लोग कितने संजीदा हैं और कितनी तरह से बच्चों की बातों को लेकर जो बुनियाद है, जो भविष्य है, उनकी बातें हम लोग करते हैं। और अगर बच्चे मजबूत हो जाते हैं तो हम लोग खुद समाज मजबूत हो जाता है। आज जो है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एक बदलाव नजर आता है। जैसे आज ने बताया, उनका जो क्षेत्र था, इससे तो पुराना परिचय है, इनका जो क्षेत्र था वो किसे बदला है और आज तो एकदम बदलाव का एक नमूना है। और बड़े लोग और भी लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें हैं। और अभी मैं थोड़ा अपने जिस ग्रुप में यहाँ बुलाए हैं रफे जी ने, मैं बिहार इंटर-एजेंसी ग्रुप का कन्वीनर हूँ। बिहार इंटर-एजेंसी ग्रुप एक ग्रुप है, एक नेटवर्क है, जो आपदा में काम करने वाले सभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल संस्थाओं का एक समूह है, जो 2002-2004 के आसपास शुरू हुआ था, ये सोच कर कि अकेला कोई कर नहीं सकता, सबकी जरूरत पड़ती है। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं, सबकी जरूरत है, सभी तरह के लोग, एनजीओ के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, बीएसडीएमएस से लोग आए हुए हैं, सभी की यहाँ जरूरत है, तब जाकर कुछ काम दिखता है, ऐसे नहीं दिखता। तो उस तरह उस समय भी बात उठी थी। और वो अभी इसमें बोलता हूँ, जो शुरुआत हुआ था उसमें 2-3 संस्थाएं जुड़ी थी शुरुआत में। उस 2-3 संस्थाओं में से एक जो फाउंडिंग मेंबर्स है, उसमें सेव द चिल्ड्रन भी एक फाउंडिंग मेंबर्स में था। 3 संस्थाएं जुड़ी थी, उसमें एक ये फाउंडिंग मेंबर्स में सेव द चिल्ड्रन भी था। और वहाँ से एक यात्रा शुरू हुई जिसमें काफ़ी लोग, संस्थाएं जुड़ी हैं और हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। और उस काम में पूरी सभी संस्थाएं, उसमें सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, केयर इंडिया, वर्ल्ड विजन, अन्य बहुत संस्थाएं, 20 संस्थाएं क्लब हैं जो इसमें जुड़कर हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमारी एक पहुंच बनती है, बहुत बड़े क्षेत्रों में बिहार में बनती है। सिर्फ रिलीफ के टाइम भी बात नहीं उठती है, हम रिस्पॉन्स की बात भी नहीं करते, हम लोग रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। उसके बाद बाढ़ के बाद क्या होता है, कोसी के दौरान जो घटनाएं घटी, उसके बाद पीआईजी के माध्यम से जो संस्थाएं इसमें जुड़ी थी, उनके माध्यम से काफ़ी घरों का भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ। उसमें किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, उस डिज़ाइन में भी सरकार के साथ हम लोगों ने उनके पॉलिसी डिसीजन कराकर उसको फिर दिया, जिसके तहत अभी सरकार ने भी 1 लाख घर बनाए, जो उसमें से मॉडलिंग के रूप में हम लोग 10,000 घर बना के सरकार को दिया। तो ये कोसी क्षेत्र में ये पूरा एक पीआईजी का संदर्भ रहा। और ये संदर्भ बढ़ते बढ़ते ये बात पीआई की सिर्फ रिस्पॉन्स करने से काम नहीं होता है, सिर्फ कुछ घटना हुई, 10 गरीब लोग हैं वहाँ पर आप सहयोग करते हैं, उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए। तो पॉलिसी स्तर पर हम लोगों ने बहुत बातें काम किया, बातें रखी सरकार के साथ, बातें रखी अपने लोगों के बीच में कि तैयारी कैसी होनी चाहिए। 2004 में जब रिस्पॉन्स होता था सरकार की तरफ से, तो कोई तैयारी नहीं होती, घटना घटी है कुछ करो, तो किसी भी अधिकारी को कहा जाता था, वो कुछ करते थे। उसको एक प्लानिंग में तरह डालने के लिए पूरा हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक बातचीत की लोगों से, सरकार के प्रतिनिधियों से। और ये बातें धीरे धीरे आई कि आज कम से कम बाढ़ आने के पूर्व, क्योंकि बिहार के लिए त्रासदी है, बार बार आती है, और पूरी तैयारी सरकार की तरफ से होती है। अब किसी से मांगा नहीं जाता है कि हाइड्रोजन टैबलेट चाहिए, हाइड्रोजन टैबलेट चाहिए, हाइड्रोजन एक पार्टी चाहिए। वो बातें 2004, 2005, 2006 में होती थी। लेकिन उसके बाद अब तो है सरकार पूर्णतः तैयार रहती है। अब हमारा जो पीआईजी का एनजीओ का ग्रुप है, उनका रोल अब एक कैटलिस्ट के रूप में हो गया है। उनको कहीं कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ बताना, वहाँ दिखाना कि ये सब कमियाँ रह जाती है छोटी छोटी जगहों में, वो दिखाना। और उसके तहत जो रफे जी ने पहले ही बोला कि संजय का फ्रेमवर्क जो डेवलप हुआ भारत देश का, दुनिया का, उसमें उसको जब बिहार, उसके अनुरूप बिहार सरकार ने डिजास्टर रोड मैप बनाया, 2015 में बनाया, जिसको बिहार सरकार से उसका कैबिनेट से अप्रूवल हुआ। और वो सरकार उसके तहत सभी काम आजकल करती है, हर विभाग उसके लिए करता है। और उसको तैयार करने के लिए 4 से 6 महीने लगे थे। उसमें सरकार के तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकार का महत्वपूर्ण रोल रहा, नेतृत्व उनका रहा। बिहार इंटर-एजेंसी ग्रुप के तरफ से हमें 80 लोगों का एक सहयोग था, जो 4 महीने तक लगातार पूरे राष्ट्र से लोग आते रहे
कुछ लोग लगातार 6 महीना दिए, कोई 15 दिन टाइम समय दिए, कोई 20 दिन दिए। और एक तरह से जो किताब बन के आई DRR रोड का, वो आपने बहुत ही अच्छा रहा, जिसको मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया था। और उसके तहत आज हम लोग इस स्थान पर हैं कि हम लोग जीवटता की बात करें। जीवटता शब्द है हम लोग के क्षेत्र में, ऐसे बहुत इन्हीं का दिया हुआ है। हम लोग संघर्ष करें तो उसे व्यास की पेंशन से गति हुआ करते थे। तो ये बात उठती थी कि रेजिलियंस का हिंदी क्या होगा। तो लोचपन आता था, तृणमूल ग्रासरूट की बात आती थी, बहुत बातें, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहा था। तो इन्होंने शब्द निकाला जीवटता। तो जीवटता इससे मिलता जुलता है, रेजिलियंस में जिंदा रहने का एक ताकत, दोबारा बाउंस बैक करने की एक ताकत, ये सब जो है एक मजबूती, वो रफे जी का दिया हुआ जीवटता शब्द है। और जीवटता शब्द के साथ हुआ कि होलिस्टिक विकास की बात होती है, जिसमें सभी कुछ आता है। जितनी बातें आज हुई है सभी इसमें, स्कूल की बातें हैं, ग्रीन स्पेस की बातें बहुत है, पढ़ाई की बात है। और हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है अर्बन DRR पर जब हम लोग काम करते हैं तो गांव में, स्लम्स में जहां भी जाते हैं तो प्रायोरिटी नंबर 1 पर लाइवलीहुड आता है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। ये एक समस्या है मजबूती करने का। रफे जी जो चैलेंजेस आपके साथी पूछ रहे थे उसमें ये भी एक चैलेंज है कि लाइवलीहुड को अगर हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं तो DRR पर लोगों को बांध के रखना, उनको समझाना कि वॉश है, पानी साफ पीना चाहिए, तब आता है जो पेट में खाना होता है। और खाना के लिए वो जीवटता की बात होती है। तो भोजन, रोजगार के लिए शिक्षा की बात आप लोग कर ही रहे हैं। लाइफ स्किल्स की बात अगर करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो आपको दिया है 500-600 लोगों को दिया। इस तरह से अगर बाकी जगह इसको रेप्लिकेट किया जाए बिहार तो अभी शुरुआत करते पटना के ही सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड्स में, तो एक बहुत बड़ा चीज निकाला जा सकता है। और इसी के साथ मेरा आज का ये बातें हैं कि सब बहुत अच्छी बातें सब हुई हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह से सेव द चिल्ड्रन द्वारा जो तैयार किए गए रक्षक दल हैं अलग अलग, ये इस चीज को आगे लेके जाएं और अलग अलग जगहों में जीवटता की बात करें, वॉश की बात करें, ट्रेनिंग की बातें करें, रोजगार की बात करें, लाइफ स्किल, रोजगार की बात है, उनको शिक्षा होनी चाहिए, काम कैसे करें, लाइफ स्किल्स की बात, कुछ छोटी छोटी बातें शुरू होना चाहिए। जैसे वो वहाँ जो लगा हुआ जो एक लैपटॉप लेके अपना कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, इस तरह छोटी छोटी ट्रेनिंग कराया जाए तो एक शुरुआत होगी, छोटी शुरुआत होगी जो बड़े बात हो जाएगी। धन्यवाद।